जमरानी बांध की जो अभी कैबिनेट डिसीजन हुआ है, ये प्रोजेक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। हल्द्वानी शहर की पेयजल आपूर्ति के लिए भी इसका महत्व है और सिंचाई की सुविधाओं के लिए भी काफ़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है। लंबे समय से इस पर कार्य चल रहा था। अभी राज्य सरकार के प्रयासों से इसको सहमति मिली है। जो जिला स्तर पर एक्टिविटीज़ होनी थी, जो गांव प्रभावित हो रहे थे, उनमें प्रभावित जो परिवार थे जिनका विस्थापन स्थायी रूप से किया जाना है, जिन परिसंपत्तियों का स्थायी रूप से विस्थापन किया जाना है, उसमें जो जनसुनवाई आयोजित की जाती है विस्थापन कार्य योजना के लिए और कॉम्पनसेशन की कार्य योजना के लिए, तो वो सुनवाई हमने कंप्लीट कर ली है। उसमें कुछ आपत्तियां भी प्राप्त हुई थी। लगभग 53 आपत्तियों को विधिक सेल के पास भी भेजा गया था निस्तारण करने के लिए। उनकी सुनवाई भी कंप्लीट होने के बाद जिला स्तरीय समिति की बैठक इसमें हो चुकी है। अब इसमें फाइनल एक मीटिंग कमिश्नर साहब के स्तर पर होनी है, जिसमें कार्य योजना का अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। उसके बाद इसको आगे लागू किया जाएगा। ये जो भूमि चयन करी गई है, वो प्राग फार्म में जो भूमि चयन हुई है, ये पूर्व में भी वैसे सूचनाएं दी जा चुकी हैं, इन्फॉर्मेशन पहले से सर्कुलेट करी गई है। तो विस्थापन कार्य योजना एक बार अनुमोदित हो जाती है कमिश्नर साहब के स्तर से, तो उसके बाद ये इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पर जाएगी। काफ़ी है, क्या योजना है अभी क्योंकि सड़कों का गड्ढा मुक्ति वाला का जो कार्यक्रम है पीडब्ल्यूडी का और अन्य सड़क एजेंसीज़ का, वो चल रहा है। नवंबर तक का इनको समय दिया गया है। पीडब्ल्यूडी हल्द्वानी ने अपने नगरीय क्षेत्र की जो सड़कें हैं उन पर लगभग काम कर लिया है। ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों पर पीडब्ल्यूडी का जो लक्ष्य है, हमारे जनपद में सभी डिवीजन का लगभग 600 किलोमीटर का लक्ष्य रखा गया है। उसमें से 250 किलोमीटर के आसपास कंप्लीट करा जा चुका है। आगे भी नवंबर तक का कंप्लीट करने का प्लान है। नगर निगम की जो आंतरिक सड़कें हैं उन पर भी गड्ढा मुक्ति का कार्य होना है। प्रथम चरण में हमने नगर निगम को उन सड़कों को टेकअप करने के लिए कहा है जो महत्वपूर्ण मार्ग हैं। लगभग 50 किलोमीटर की लेंथ नगर निगम के महत्वपूर्ण मार्गों की आती है। इसके साथ साथ ऐसी सड़कें जो HPCL की जो गैस पाइपलाइन बिछी है उसकी वजह से क्षतिग्रस्त हुई हैं, उन सड़कों में भी क्योंकि रेस्टोरेशन की धनराशि जो है वो HPCL से प्राप्त हो गई है, तो उनको भी नगर निगम प्रथम चरण में करेगा। कुछ महत्वपूर्ण सड़कें हमारी इस प्रकार की हैं जिनमें पैच रिपेयर वर्क से ठीक नहीं होगा, क्योंकि उनकी स्थिति ज़्यादा ख़राब है, तो उनमें कम्प्लीटली दोबारा से रिन्यू करना पड़ेगा या उसका पुनर्निर्माण होगा। ऐसी सड़कों के प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत भी शासन को प्रेषित किए गए हैं। इसके अलावा अन्य मदों से भी इनको धनराशि के आवंटन के लिए शासन को भेजा गया है। धनराशि आवंटन होने पर इन पर कार्रवाई करेगी। जैसे रेलवे स्टेशन वाली जो सड़क है वो भी इसी में आती है। इसका जो पूरी रोड का बनाने का प्रस्ताव है वो लगभग 1.5 करोड़ का एस्टिमेट पीडब्ल्यूडी के माध्यम से बनवाकर भेजा गया है। इसमें अभी तात्कालिक रूप से यदि शासन से देर होती है तो तात्कालिक रूप से हम जिला स्तर से गड्ढा मुक्ति वाला इसको टेकअप करेंगे। लोग मेरे पास पिछले सप्ताह भी आए थे, एक पक्ष, और आज भी एक पक्ष इस रोड के विषय में मिले थे। इसमें कुछ विवाद इस तरह के उत्पन्न हो रहे हैं कि एक पक्ष अतिक्रमण की शिकायत कर रहा है और नक्शे के अनुसार जो रोड की चौड़ाई है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग चौड़ाई निकल कर आ रही है। इसमें SDM हल्द्वानी की अध्यक्षता में हमने जांच के लिए निर्देशित किया है। जो भी रिकॉर्ड के अनुसार वस्तु स्थिति है उसको वो अपनी जांच से रिपोर्ट देंगे और उसका समाधान निकलवाएंगे। मैम, लालकुआं से हल्द्वानी तक का जो मुख्य मार्ग है उसमें अभी काम चल रहा है चौड़ीकरण का, और वो काफ़ी दयनीय स्थिति में है। वहाँ से गुजरने वाले वाहन जो हैं, खासकर 2 पहिया वाहन, वो बहुत चोटिल हो रहे हैं। कई बड़े एक्सीडेंट उस रोड पर हो चुके हैं, लेकिन रोड में इस तरीके की सुरक्षा को लेकर वहाँ कोई इंतजाम देखने को नहीं मिला। NHAI मेरे ख्याल से इस रोड को टेकअप NHAI कर रहा है इस काम को। हमने पूर्व में जो बाइक एक्सीडेंट्स हुए थे वहाँ पे लगातार एक सप्ताह के अंदर 2 या 3 एक्सीडेंट हुए थे। उसके बाद NHAI की जो रोड जो कंस्ट्रक्शन के सेफ्टी मानक होते हैं, किसी भी रोड कंस्ट्रक्शन साइट पर जो सुरक्षा के मानक किसी भी एजेंसी को पालन किए जाने होते हैं, उसके संबंध में एक सत्यापन SDM हल्द्वानी के द्वारा कराया गया था। और उसमें जो मास्किंग वगैरह है या पानी का छिड़काव है, ये सारी चीज़ें करने के लिए निर्देशित किया था। SDM हल्द्वानी ने जो 10 दिन पूर्व एक रिपोर्ट दी थी, उसमें संबंधित जो कार्यदायी एजेंसी है उनके माध्यम से कुछ कार्य जो सुरक्षा मानकों के हैं वो कंप्लीट कर लिए गए थे। अन्य पर कार्य गतिमान होना बताया गया था। इसको फिर से सत्यापन करवाया जाएगा। जो कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मानक हैं विभाग को उसका कम्प्लीटली पालन करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार का जो सुरक्षा के मानक हैं उनमें किसी भी प्रकार का समझौता एक्सेप्टेबल नहीं है। यदि विभाग की लापरवाही पाई जाती है तो उन पर कार्रवाई होगी।